हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्टडी विद अजीत काठात में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं अजीत काठात। दोस्तों आज हम बात करेंगे, आप जैसे कि आप सभी भाइयों को पता है कि आईटीआई का रिजल्ट आ चुका है। जैसे ही रिजल्ट आता है खुशी भी होती है लेकिन थोड़ा दुख भी होता है, क्योंकि 2 दिन बाद घर वाले पूछने लग जाते हैं कि भाई अब क्या करेगा। जिनका कैंपस प्लेसमेंट हो रखा है वो तो अपनी ज्वाइनिंग की तैयारी करेंगे, और जिनका नहीं हो रखा है वो या तो अप्रेंटिस के लिए सोचेंगे या सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या कोई रोज़गार ढूंढे। देखो दोस्तों, ये समय ऐसा होता है जिसमें आदमी को सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए कि मुझे कौन सा रोज़गार पकड़ना और कैसे पकड़ना। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में गलत डिसीजन हो जाए, क्योंकि हमारी पहली नौकरी हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है। तो इस अवसर को आप अच्छा बना सकते हो, अपनी पहली नौकरी को खुशनुमा बना सकते हो। मेरे बताए हुए कुछ टिप्स से मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिस के लिए कैसे अप्लाई करना है, जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है और कौन कैसे जॉब अपन को सर्च करना है। अगर आप जॉब के लिए सर्च कर रहे हो अप्रेंटिस के रिजल्ट के बाद, या अप्रेंटिस और जॉब दोनों के लिए सर्च कर रहे हो, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना। मैं जो टिप्स बता रहा हूँ आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे दोस्तों। चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को दोस्तों। देखो दोस्तों, आईटीआई का रिजल्ट आपका आ चुका है। आपने जिस भी ब्रांच से आईटीआई करी है, या वो फिटर हो सकती है, इलेक्ट्रिकल हो सकती है, माना कि आपने इलेक्ट्रिकल से करी है, किसी भाई ने फिटर से करी होगी, किसी ने डीजल मैकेनिक से करी होगी। ऐसे ये जो अपने आसपास बहुत प्रचलित है। बाकी जिस भी क्षेत्र में आपने आईटीआई करी है उसका आपको फील्ड पता होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रिकल आईटीआई इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है, फिटर आईटीआई मैकेनिकल के अंदर आती है, डीजल ऑटोमोबाइल के अंदर आती है। ये है जो इसका बेसिक नेचर, किस फील्ड की ये कंपनी, ये ध्यान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं अपन पहला ही पॉइंट कि अप्रेंटिस और जॉब के लिए कैसे, क्या हमें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए या अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहिए। देखो दोस्तों, दोनों चीज़ें सेम है। अगर कहीं से आपको सीधा जॉब मिल जाती है तो दी बेस्ट, नहीं तो आप फिर क्या करोगे, अप्रेंटिस करके फिर जॉब करोगे। क्योंकि कई कंपनियां फ्रेशर को लेती नहीं, बोलती नहीं हम एक्सपीरियंस बंदे को हायर करते हैं। तो अप्रेंटिस क्या होता है, एक एक्सपीरियंस बेस का जॉब हो जाता है, जिसमें 2 साल के अप्रेंटिस में आपको कुछ स्टाइपेंड भी मिलता है, जिससे आपको छोटा मोटा गुजारा चल जाता है। और उसके बाद आप कहीं पे दूसरी एक्सपीरियंस बेस पे कहीं दूसरी जगह अप्लाई करके फिर वो मना नहीं कर सकते कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, आपके पास 2 साल के अप्रेंटिस के अंदर आप काफ़ी सारा सीख जाते हो, इंडस्ट्री के बारे में जान जाते हो कि इंडस्ट्री में इस तरह से काम होता है दोस्तों। तो अप्रेंटिस करना भी जरूरी है, और जॉब मिल जाए तो दी बेस्ट है, फिर तो कहना ही क्या। तो अपन बात करते हैं कि जॉब कैसे सर्च करनी दोस्तों। जिनका कैंपस प्लेसमेंट हो गया उनको तो कोई सोचने की जरूरत नहीं, ये बातें उनके लिए है जिनका कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है, जो जॉब सर्च करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जॉब कैसे सर्च करनी दोस्तों। आपने जिस भी ट्रेड से आईटीआई करिए उससे आप कुछ लेना देना नहीं। आप क्या करोगे दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फिटर आपका मेन, जैसे इलेक्ट्रिकल से, फिटर वाले मैकेनिकल से, डीजल वाले ऑटोमोबाइल से, तो आप सबसे पहले टॉप 100। अब देखो दोस्तों, टॉप 100 अगर इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और कोई डीजल से है तो ये ऑटोमोबाइल। इसे सर्च मारेंगे कंपनी ऑफ इंडिया। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके पास एक ऐसी लिस्ट बन जाएगी। ये लिखना आपको गूगल पे, ये क्या करेंगे अपन, गूगल सर्च करेंगे। ठीक है दोस्तों, गूगल सर्च करेंगे टॉप 100 इलेक्ट्रिकल की कंपनियां कौन कौन सी, जिसमें बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनी, पीएसयू वगैरह सब आ जाएगी दोस्तों। इससे क्या रहेगा, आपके पास लिस्ट बन जाएगी। अब आपने 1 से लेके 100 तक की लिस्ट बना ली दोस्तों, और ये इस लिस्ट को आप हमेशा संभाल के रखोगे, अपना जो डॉक्यूमेंट फाइल है उसके पीछे लगा देना दोस्तों। अब क्या होगा, जैसे 100 कंपनी की लिस्ट आ गई, आपने उस कंपनी की लिस्ट इस तरह से तैयार करनी है आपको। जैसे 1 नंबर ऊपर लिखोगे कंपनी नेम, कंपनी का नेम क्या है, नेम हो गया। फिर उसकी लोकेशन कहाँ की है। ऐसा नहीं आप अप्लाई तो राजस्थान में करना चाह रहे, पता चले तमिलनाडु की, यार वहाँ तो जॉब नहीं करना पाएंगे। लेकिन एक बार लिस्ट तो पूरी कंपनियों की बना ले, ताकि आप अपनी प्रायोरिटी, भाई पहले आपको राजस्थान की कंपनी की अप्लाई करनी है, राजस्थान की अप्लाई करोगे। आप सोचते नहीं मैं उत्तर प्रदेश भी जा सकता हूँ, या मैं भोपाल एमपी भी जा सकता हूँ, तो वहाँ की कंपनियाँ जो लोकेशन, उस हिसाब से आप देख सकते हो, मुझे इस स्टेट में अप्लाई करना, आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। लोकेशन होगी। फिर यहाँ पे एक इसका रहता है HR ID और एक ईमेल आईडी, और आप चाहो तो यहाँ पे वेबसाइट भी लिख सकते हो। वेबसाइट से क्या रहता है दोस्तों, आपको कभी भी वहाँ पे सीधा सर्च मार के वेबसाइट, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी है। अब जैसे इलेक्ट्रिकल वाला कोई बंदा है, इसने लिख ली पहले कंपनी सीमेंस लिख ली, सीमेंस। अब इसकी लोकेशन बॉम्बे में इसका मेन ऑफिस है, और कई दूसरी जगह भी है। तो आपको अब क्या हो गया, अब इसकी HR ID मिल गई। ऐसे करके आपने फिर अलग अलग कंपनियाँ देख ली आपने, ऐसे करके आपके 10 15 20 50 की लिस्ट बना ली। अब ये लिस्ट हो गई दोस्तों। अब क्या करना है आपको, ऐसे मैकेनिकल वाले करेंगे। मैकेनिकल वाले भी पहले टॉप 50 100 इलेक्ट्रिकल। देखो दोस्तों, आपको क्या होगा, ये जो आप 100 सर्च मारोगे कंपनी, इसमें इलेक्ट्रो मैकेनिकल दोनों साथ आएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी कोर नहीं होती। लेकिन जैसे सीमेंस है, मेन मैकेनिक इलेक्ट्रिकल की कंपनी है, लेकिन मैकेनिकल की भी इसमें बहुत सारी डिमांड है। तो दोस्तों आपको पहले इलेक्ट्रिकल से सर्च करनी है। फिर क्या होगा, अपनी ब्रांच की सर्च करनी, तो ये 100 कंपनी होगी। अब क्या होगा, आपने सर्च कर ली, अब आपको इनमें अप्लाई करना है। ऐसे ही मैकेनिकल वाले कर लेंगे। फिर वापस आप सर्च मारोगे, ये आपको, आपने 100 कंपनियों की सर्च करी, आपको 50 कंपनियाँ मिल गई दोस्तों। मैक्सिमम आपको 50-60 की लिस्ट बन जाएगी, आप 50 की लिस्ट बना ले दोस्तों। फिर क्या करोगे, आप इस वापस सर्च मारोगे कि यार दोनों की कंपनियाँ कौन सी है, तो आपको 100 कंपनियाँ जो दोनों की मिलेगी। अब आप केवल जो इलेक्ट्रिक फिटर की है, फिटर वाले भी सर्च करेंगे टॉप कंपनियाँ कौन सी है, ये टॉप कंपनियाँ जो आएगी इसमें अपन अप्लाई कर सकते हैं। इनमें आपको रिज्यूम सेंड करना है। कैसे सेंड करोगे,
जैसे सीमेंस कंपनी है कोई, इसमें आप दो तरह से करोगे, जॉब एप्लीकेशन करोगे या अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों। अगर आपको क्या करना है दोस्तों, कुछ कंपनियों में जॉब एप्लीकेशन वहाँ पे पहले देखें, आपको कैरियर पोर्टल पे जाओगे। मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ आपको, जब आप किसी भी कंपनी को खोलते हो, जैसे सीमेंस का आपने बैकग्राउंड खोला तो आपको क्या मिलेगा, इस कंपनी की प्रोफाइल खुलेगी जिसमें एक होम पेज आएगा, होम आएगा, फिर इधर ऐसे करके यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कैरियर का। कैरियर के जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे आएगी करंट ओपनिंग। अगर वहाँ पे कोई वैकेंसी है तो वो यहाँ दिखाएगी, नहीं है तो यहाँ पे आएगा सबमिट डिटेल। आप अपना रिज्यूम यहाँ पे आपकी डिटेल भर के रिज्यूम लगा सकते हो। नहीं तो जो यहाँ पे एक आईडी दी होती है वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन लिख के टाइप करके, जो भी आपका मैसेज है वो यहाँ टाइप करके आप रिज्यूम छोड़ सकते हो कि मुझे ट्रेनिंग करनी है, मुझे जॉब एप्लीकेशन चाहिए, वो इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। सेम ऐसे ही रहेगा अप्रेंटिस के लिए। आप वहाँ पे जो इसका कैरियर पोर्टल वहाँ पे सर्च करोगे, वो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा ट्रेनिंग वगैरह ऐसा, तो आप ट्रेनिंग पे जाके क्लिक करके वहाँ पे ट्रेनिंग की डिटेल्स भर सकते हो दोस्तों। ये एक चीज़ ध्यान रखना, किसी भी कंसल्टेंसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बहुत कम कंसल्टेंसियाँ हैं जो जेन्युइन जो प्रोवाइड कराती है, अधिकतर लोगों के पैसे हड़प लेती है दोस्तों। ये चीज़ का स्पेशल आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये हो गई। इस तरीके से आप दोनों ब्रांच वाले अपनी अपनी जो 100 कंपनी सर्च करी है उसमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। जैसे आपको पता चल जाएगा ये मैकेनिकल, अब कई कंपनी का इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, क्योंकि मैकेनिकल वालों में भी इलेक्ट्रिकल वाली कंपनी की जरूरत होती है। तो फिर आप क्या करोगे, जो आपकी कॉमन चीज़ें जो आप टॉप 100 कंपनी सर्च करी, आपको वापस मैकेनिकल वाले भी इलेक्ट्रिकल की कंपनियों में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी पहले तो मैकेनिकल सर्च करेंगे, लेकिन फिर बाद में जब उनकी लिस्ट तैयार हो जाएगी फिर वो वापस देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंपनियाँ कौन सी है। तो उन्होंने जो दोनों कॉमन आ रहा है, जैसे मैंने पहले सर्च करा तो सीमेंस आया, मैंने करा टॉप 100 कंपनीज ऑफ इंडिया, सीमेंस आ गया। फिर मैंने टॉप 100 इलेक्ट्रिकल कंपनी सर्च करा तो सीमेंस आ गया। फिर मैंने टॉप 50 मैकेनिकल कंपनी सर्च करा, क्योंकि मैकेनिकल वालों में भी तो इलेक्ट्रिकल की जरूरत होती है, तो मैंने सर्च करा तो इसमें सीमेंस भी इसमें भी आ गया। तो मैं यहाँ अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पहले अप्लाई कर रखा। ऐसे ही दोस्तों पहले अपनी कोर ब्रांच पे घुसना, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल से करेगी तो पहले इलेक्ट्रिकल में घुसने की ट्राई करो, फिर आपने मैकेनिकल में करेगी तो मैकेनिकल में ट्राई करो। मैकेनिकल में जैसे आप ट्राई करोगे तो मैकेनिकल वाली जॉब आपको मिलेगी दोस्तों। और आपको पता है इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी इसमें आती हैं। मैकेनिकल से जो मशीन रिलेटेड वर्क होता है जो इसमें आती है। इस तरह से आप अपनी एक लिस्ट बना के उनमें अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद में क्या रहेगा, ये जो अप्रेंटिस लेटर आपने जॉब लेटर अप्रेंटिस लेटर भेज दिया, अगर आपको 1 से 2 मंथ के अंदर रिप्लाई मिल जाता है या तो आपको जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो फिर आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना दोस्तों। कि ऐसा नहीं हो कि आप एक ही कंपनी के भरोसे बैठे हो। ऐसे यहाँ पे भी होगा 1 से 2 महीने में आपको रिप्लाई नहीं मिलता तो ठीक है, अब मान के चलना नहीं है। अगर फिर बाद में कभी आ जाता है तो आप कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ज़्यादा इंतजार नहीं करना। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन सोचने लग जाना कि अपन को आगे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपने इतनी सारी कंपनियों में अप्लाई करोगे कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा, जो आपको पहले मिल जाता है वहाँ से ज्वाइन कर लेगा दोस्तों। ये हो गई बात। अब क्या करना है, जैसे आपका कहीं नहीं आया, मतलब किसी कंपनी से जॉब का लेटर भी नहीं आया और अप्रेंटिस के लिए भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपने टॉप 50 कंपनियों की लिस्ट बनाई थी वहाँ पे भी नहीं आया। अब आप क्या करोगे, जहाँ आप रहते हो, जैसे आप राजस्थान स्टेट से हो तो राजस्थान के आप टॉप 50 कंपनी सर्च करो राजस्थान की, ताकि वहाँ आप सीधे जाके पता कर सकते हैं। फिर अपने डिस्ट्रिक्ट या एरिया में 50 कंपनियाँ कौन सी है जो आपके फील्ड के रिलेटेड काम कराती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब जहाँ पे आपकी ज़रूरत है। फिर आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के नाम से सर्च करेंगे तो मिल जाएगी। जैसे ऑटोमोबाइल जैसे मारुति सुजुकी, होंडा है, कार, जितनी भी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ पहले उनको प्रायोरिटी देंगे। मैकेनिकल वाली कंपनियाँ हैं जो मशीन रिलेटेड, जो बड़े बड़े मशीन मैन्युफैक्चरर हैं, मशीन बनाते हैं, जैसे सेल है, बेल है, EL है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ये जितनी भी कंपनियाँ हैं बड़ी बड़ी, रिलायंस है, इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो। रिफाइनरीज हैं, इनमें बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियाँ, मतलब सीमेंट प्लांट रहते बड़े बड़े जो केमिकल लेबोरेटरी है, उनमें भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपको अप्लाई करना रहेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट की अपने 50 कंपनियाँ सर्च कर ली। अब अपन को क्या करना है, क्योंकि अपना अप्रेंटिस लेटर तो आया नहीं, लेकिन अपन को जॉब तो पकड़नी पड़ेगी। तो आप वहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट की, जैसे मैं अजमेर की बात करता हूँ, आपने अजमेर की 50 कंपनियाँ सर्च करी, आपको लिस्ट मिल गई। लेकिन अब आपको ये देखना है, जब उस कंपनी सर्च करोगे, कंपनी के नेम में आप क्लिक करोगे तो उसके होम पेज में कंपनी के बारे में एक अबाउट होता है, अबाउट अस, उसमें कंपनी के बारे में डिटेल लिखी होती है दोस्तों। यहाँ से आपको कंपनी के बारे में पता चल जाएगा ये इलेक्ट्रिकल है या मैकेनिकल है। अगर वो मशीन बनाती है तो मैकेनिकल है, और कोई इलेक्ट्रिकल ऑपरेटर्स बनाती है तो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है। यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि आप इसमें अप्लाई करोगे नहीं करोगे। अगर आपके लाइक है तो आप अप्लाई करो, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये जो छोटी कंपनियाँ होती हैं, ये जो ईमेल वगैरह इनसे नहीं मानती, तो आप ईमेल भी भेज सकते हो। इसके अलावा आपको खुद जाकर रिज्यूम या अप्रेंटिस लेटर सबमिट करना है। ये तो रहेगी दोस्तों कंपनियों की बात, अप्रेंटिस लेटर सबमिट करना है। अब दोस्तों ये हो गया प्रोसीजर। लेकिन अब क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर होते हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे जॉब या दोनों हो सकते हैं। लेकिन जहाँ ट्रेनिंग सेंटर वहाँ से केवल आप अप्रेंटिस कर सकते हो। जैसे रेलवे है, रेलवे सीधा अप्रेंटिस करवाता है, तो इसकी एक तो एप्लीकेशन निकलती है, सीधी भर्तियाँ निकलती हैं, वहाँ से आप ट्राई कर सकते हो। नहीं तो जहाँ इसके
सेंटर है वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगी कि अभी एप्लीकेशन करवा रहे हैं नहीं करवा रहे। कई बड़े सीमेंट प्लांट है वहाँ आप कर सकते हो, रोडवेज है, लोको है, लोको कारखाना, इन जगह जाके आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। ये हो गई प्राइवेट कंपनियों को बताई दिया। अब अगर आप प्राइवेट वर्क करते हो, जैसे छोटी कंपनियां होती हैं, वहाँ पे जाके आप जॉब सर्च करके काम करना चाहते हो, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। छोटी कंपनियां क्या होती हैं, ये आपको काम तो दे देगी दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको एक सावधानी रखनी है, जो काम आपने पढ़ाई करी उसी से रिलेटेड आपको काम शुरुआत करनी है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आपने आई मैकेनिकल में कर ली है और जॉब फिटर वाली इलेक्ट्रिकल वाली कर रहे हो, या मैकेनिकल में आई कर ली है जो भी इलेक्ट्रिकल वाली कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑटोमोबाइल में आपने आई कर ली है तो आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर ही पकड़ना चाहिए दोस्तों। इससे क्या रहेगा, आपने आई करी, उसी की नॉलेज आपकी अच्छी पकड़ोगे, आप अच्छा सीख सकते हो किसी काम को। लेकिन अगर उल्टा करोगे तो ना काम का इंटरेस्ट आएगा, ना आपका कहीं एक्सपीरियंस काउंट होगा दोस्तों। ये चीज़ विशेषकर ध्यान रखना है। फिर प्राइवेट काम करते हो तो आप पहले आपको सीधा जो आपको रिक्रूट करता है, आपको उनको सीधा बोल देना, सर हमें 2 पैसे कम दे दो लेकिन हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए या हमें अप्रेंटिस करवा दें। तो क्या होगा दोस्तों, आपको अगर 2 पैसे कम भी मिलेंगे लेकिन आपको 2 से 3 साल का अगर एक्सपीरियंस मिल गया तो आप इस बेस से कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो और आपका एक्सपीरियंस रहेगा तो आपको आगे अच्छी जॉब मिल सकती है दोस्तों। अब बात करते हैं आपको स्टाइपेंड, प्राइवेट जॉब में सैलरी क्या मिलेगी। जो छोटी कंपनियां रहती है दोस्तों, PVTLT प्राइवेट लिमिटेड, वो 6,000 से स्टार्ट करके 8,000 तक आपको देगी शुरू में। लेकिन जो लिमिटेड कंपनी होती है वो आपको 8,000 से कम लेके 12,000 तक पे करेगी। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, MNC LTD, जो जैसे लार्सन एंड टर्बो है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये आपको पेमेंट शुरू में तो इतना ही देगी 8,000 में, ये आपको ट्रेनिंग करवा के सीधा हायर करेगी। इसमें आपको 20,000 प्लस ट्रेनिंग के बाद में मिलने लगेगा दोस्तों। तो ये काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ आप जॉब प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। और भी किसी तरह का डाउट है आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो मुझे, या स्टडी, या आप क्या कर सकते हो दोस्तों, स्टडी विथ अजीत काठात टेलीग्राम पे सर्च करके टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, वहाँ से मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से आप कोई किसी भी जगह आप सर्च कर सकते हो दोस्तों। जो मैंने आपको लिस्ट बनाने का तरीका बताया दोस्तों, वो लिस्ट बना के आप एक एक जगह अप्लाई करोगे तो आप कहीं भूलोगे नहीं भी, और आप हर जगह अप्लाई कर पाओगे। आपको पता रहेगा मैंने इस कंपनी में अप्लाई कर दिया। अगर आप 50-60 जगह अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जरूर नंबर आ जाएगा दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव। थैंक यू दोस्तों।